नमस्कार, मेरा नाम इंद्रेश कोहली है। आप देख रहे हैं मिशन न्याय न्यूज़ चैनल। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो देहरादून के साथ साथ पूरे उत्तराखंड में भी समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत आगे आ रही हैं। अगर मैं कहूं कि आप ऐसी शख्सियत बन चुकी हैं कि ईश्वर की कृपा है कि अगर आपकी चौखट पे कोई आ जाए ज़रूरतमंद तो वो खाली नहीं जाता। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, सच में ऐसा है, ईश्वर का वरदान है। मैं आपको मिलवा रहा हूँ सर्व महिला शक्ति समिति की अध्यक्ष श्रीमती शिवानी कौशिक गुप्ता जी से। शिवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। न्याय न्यूज़ चैनल का मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्पेशली आपका इंद्रेश भैया, आप बहुत टाइम से कह रहे थे मेरे को, तो आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं अपना तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने समाज सेवा के क्षेत्र में कब कदम रखा? कई साल हो गए। एक्चुअली क्या था कि हमारे लेडी काम करा करती थी, उसकी बच्ची थी, उसके वॉल्व खराब हो गए थे, तो वो बड़ी परेशान थी। तो उस समय मुझे याद है कि एक बार जो है ना 1000 रुपीज़ का ना नोट चला था। तो मम्मी ने बड़े उससे मेरे को रक्षाबंधन पे गई थी तो 1000 रुपये का नोट दिया। तो मुझे लगा कि बड़े उसको मैंने संभाल के रखा था, लेकिन वो लेडी बहुत परेशान थी। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, तुम अपनी बच्ची का पूरा ट्रीटमेंट करा लो। और मैंने उसको पैसे दिए कि आप जाओ और उसका ट्रीटमेंट देख के आओ, पूरा होल चेकअप कराओ। जब उसने चेकअप कराया तो पता चला कि इसके वॉल्व खराब हैं बच्ची के। तो बड़ी टेंस रहने लगी। मैंने कहा कि ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, बच्ची का इलाज तो हम कराएंगे और आप जाओ डॉक्टर्स को दिखाओ। तो डॉक्टर्स को दिखाए तो पता चला कि उसके जो वॉल्व हैं वो ख़राब हैं दोनों। तभी से समाज सेवा शुरू हो गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से निकली 40,000 रुपीज़ उन्होंने दिए मेरे को। फिर एक बैंक वाले भैया हुआ करते थे, नेगी जी, उन्होंने भी मदद करी 40,000 की। तो मेरे पास 80,000 थे। अब हम जगह जगह जा रहे थे, उसमें कहीं भी कुछ हुआ। फिर उसके बाद हमें याद है कि हमारे एक विधायक गणेश जोशी भाई साहब जो इतना करते हैं, अभी तक करते ही चले आ रहे हैं वो भाई साहब, उनके पास गए तो भाई साहब ने कहा कि ठीक है, इसका ट्रीटमेंट कराएंगे। और फिर बीजेपी मुझे ज्वाइन करनी पड़ी। वैसे तो मायका तो मेरा कांग्रेस है और मेरे फादर लॉ भी कांग्रेस में है, पर फिर मैंने बीजेपी ज्वाइन करी। उस समय हमारे पूर्व सीएम उस समय हमारे खंडूरी जी थे, उन्होंने फटाफट सेंक्शन किए, उस बच्ची का ट्रीटमेंट हुआ। और उसके बाद जो हमने इसके लिए पैसे जोड़े थे वो उसके लिए हमने रखे कि इसकी शादी में काम आएंगे और जो आगे मेडिसिन चलती रहेगी उसमें काम। फिर तो मैं रुकी ही नहीं और मेरे हस्बैंड का मेरा बहुत साथ रहा, जिन्होंने मेरी कदम कदम में मदद करी। उसके बाद तो मैं समाज सेवा करती ही चली। बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि एक महिला के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उनको घर से सपोर्ट, विशेषकर पति से अगर सपोर्ट मिल रहा है तो वो कोई भी क्षेत्र हो वो रुक नहीं सकती हैं। शिवानी जी भी कोरोना काल के समय सबसे ज़्यादा नज़र आई, क्योंकि उससे पहले तक आप समाज सेवा करती रही हैं लेकिन सामने आने से बचती हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे होते हैं। शिवानी जी, आपने कोरोना काल के समय में बहुत काम किया, बहुत ज़रूरतमंदों को राशन बांटा, हमने भी आपको सामने देखा। हज़ारों की संख्या में मैं कह सकता हूँ, चाहे वो पैसे से मदद हो चाहे वो राशन से हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कोरोना काल में देखिए सभी ने मदद करी, बहुत सारी लेडीज़ हैं, किसी ने मास्क बनाए
और कोरोना काल तो भगवान बस वो चीज़ याद ना आए, क्योंकि क्या था कि उस समय कुछ लड़कियों की मेरे पास डिमांड आई, कहने लगी कि आंटी आपसे काम है कि आप हमारे लिए कुछ अंडरगारमेंट्स और पैड्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं, जो ज़रूरतमंद परिवार थे। तो मैंने कहा क्यों नहीं, क्योंकि मैं कुछ परिवार जानती थी कि ऐसे हैं जो हमारे कि भाई दुख शॉप खोल के हमें कुछ गारमेंट्स अंतर्वस्त्र हमें मतलब दिला दें। तो उस समय मैं शुरू होगी तो मैंने लड़कियों को, मैंने सिर्फ इसी चीज़ में मैंने बच्चियों को अंतर्वस्त्र बांटे और सैनिटरी पैड्स बांटे खूब। उसके बाद पिछले साल तो ये था। इस साल ये हो गया कि अब मुझे गांव-गांव पुकारने लगे कि जैसे आपका शंकरपुर गांव है, आपका यहाँ पर ये जब आप जाते हैं सेला कुई के पास पड़ता है, वहाँ से मेरे को आए कि आप यहाँ पर कुछ राशन किट चाहिए और अंतर्वस्त्र और पैड्स की। आप जैसे मुझे लोग देखते चले गए, फेसबुक पे मैं डालती थी, हालांकि मुझे थोड़ी शर्म आती थी कि भाई ये सब चीज़ें मैं डाल रही हूँ तो सब लोग क्या बातें बनाएंगे, लेकिन मैंने कहा क्यों ना डालूँ जब मैं दे ही रही हूँ, और हो सकता है कि और सब जिन जिन लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्यों ना मेरी संस्था द्वारा और मैं अपने आप इन सब चीज़ों के लिए आगे बढ़ूँ और जाके जाऊँ। मुझे इस बार गाँव, अच्छा मैं कई बार जैसे राशन किट की भी डिमांड आई मेरे पास, तो ये था कि जैसे मैंने कई, मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन कई जनों को मैंने कहा तो वो कहते थे हमारा क्षेत्र ही नहीं पड़ता है जो हम ऐसे देंगे। तो फिर मैंने तो अपने आप ही ठान ली। कुछ मेरी DLF वालों ने भी सपोर्ट किया मेरे को, उन्होंने मेरे को मतलब पैड्स में भी, अंडरगारमेंट्स में भी और आपके इसमें राशन किट में भी मदद करी। पर लेकिन कुछ मैं तो शुरू से कर ही रही थी, फिर वो भी देख रहे थे मेरे को कि भाई मैं काम कर रही हूँ। और फिर मेरी ये था कि स्कूल में मैं लड़कियों के लिए, मैं तो शुरू से ही वेंडिंग मशीन्स मैंने कई कॉलेजेस में लगाई, आपके DAV में लगाई, आपके गढ़ी स्कूल में जो है गढ़ी स्कूल है। एक सवाल हो रहा है आपके साथ कि रक्षाबंधन का कार्यक्रम देहरादून में बहुत फेमस है, जो आपने विधायक जो कि अब मंत्री बन चुके गणेश जोशी जी के साथ शुरुआत करी, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए। हाँ जी, अभी इसको 13 ईयर्स हो गए, 13 साल हो गए। और हम जब विधायक जी के पास गए थे, जब अपने काम के लिए, जो बच्ची के लिए गए थे, उसी के 2 महीने बाद रक्षाबंधन था। तो मैंने भाई साहब से कहा, भाई साहब मैं एक कार्यक्रम करना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आपके राखी बांधें। उसके बाद से तो आप ये सोचिए कि आज सोचिए भाई साहब के साथ 50,000 लेडीज़ होंगी जो जुड़ी हुई हैं, जो भाई साहब को राखी बांधती हैं। अभी शिवानी जी ने हाल ही में एक देहरादून की जेल में भी महिला बंदियों के लिए भी कुछ सामान दिया है, ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए, जेल में बंदियों के लिए, और नारी निकेतन में भी काफ़ी मदद की है। तो शिवानी जी से हम जानेंगे, अपना वहाँ का अनुभव बताइए शिवानी जी। जेल का तो ये था कि हमारे पास आप एक कमलप्रीत जी हैं, उन्होंने कहा कि आप वो भी देख रहे थे मैं बहुत टाइम से कि हम ये सब सेवा मैं गांव-गांव में दे रही हूँ, जहाँ जहाँ मेरे को, मैं गांव में ज़्यादा घूमी हूँ इंद्रेश भैया। आप जैसे देखिए रामपुर के पास एक गांव है, वहाँ पर भी गई हूँ, और मतलब रायपुर में एक रामपुर गांव है, वहाँ पर गई। वहाँ पर भी मैंने देखा कि देखो मुस्लिम्स और हिंदू में भी मैंने एक चीज़ नोट करी, एक साथ इतना अच्छे तरीके से रहते हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम साथ थे। और मेरी जो संस्था है ना, सर्व महिला शक्ति समिति का भी मैं आपको बता दूं, छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि सर्व महिला शक्ति में मेरे साथ सारी ही कास्ट की लेडीज़ हैं, चाहे वो आपकी हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, पंजाबी हो, गढ़वाली हो, गोरखाली हो, सभी हम एकजुट काम करती हैं मिलकर। मेरी संस्था में सारी लेडीज़ मिलेंगी और सब इतना एक दूसरे को इतना मानने वाले हैं, और कोई कास्ट वास्ट का चक्कर नहीं होता, क्योंकि सबके अंदर, और इस बार कोरोना काल में तो बहुत सारे जनों की बुद्धि भी सही कर दी। अब ना तो कोई अमीर है, ना गरीब है, ना कोई बड़ा ना छोटा, हम सब बराबर हैं। जी, मैं आपको जेल के बारे में बता रही थी। अनुभव ये था कि बड़े खुश हुए वो लोग, कहने लगे कि देखिए मदद तो सभी करते हैं, सभी देखो गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है, और वहाँ पर ये चीज़ थी कि ये सेवा जो है आप लेके आए अंतर्वस्त्र की, और ये सैनिटरी पैड्स भी अब गवर्नमेंट की तरफ से कई जगह दिए जाने लगे, लेकिन अंतर्वस्त्र जो है मेरी तरफ से गए थे। पहले तो ये होता था कि देखो घर के तो सारे काम, मैं तो जब भी निकलती हूँ सारे काम करके निकलती हूँ, जो मेरी ड्यूटी है वो सबसे पहले बच्चे, पति, इन-लॉज, उनको कोई मेरी तरफ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वो कह देते हैं कि नहीं तो नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को समाज का, मैं मोस्टली जो है टाइमिंग्स ऐसे रखती हूँ जैसे 3 to 5 मैं फ्री रहती हूँ, तो उसमें मैं अपने कामों को वो देती हूँ। और कभी कभी बच्चे भी मेरे बड़े हो गए, अब कॉलेज में आ गए, बेटी मेरी मास्टर्स कर रही है, बेटा BBA सेकेंड ईयर में है, तो मैं उनको अपनी तरफ से, उनको ये मेरे से शिकायत नहीं होती कि हाँ मम्मा जो है मतलब हमारा ध्यान नहीं देती। तो नारी निकेतन का भी मेरे को बड़ा वो लगा कि मैं वहाँ पर जो है अपनी तरफ से ये था कि मतलब 40 पीसेस सूट्स के ले गई थी और 60 पीसेस थान के, तो मेरी इच्छा थी कि वो सूट पहन के सब लेडीज़ के लिए लेके जाऊँ, और अंतर्वस्त्र और मैं सैनिटरी पैड्स तो ले ही गई थी।
तो मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि आप ज़रूरतमंदों को राशन या और तरह से मदद करने के अलावा कुछ आपने बच्चियों की भी मदद करी है जो कहीं रेस्क्यू किया है, जो गलत हाथों में ना पड़ जाए, कहीं ऐसे उनकी शादियां भी कराई है आपने। जी जी उनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। हाँ जी, बच्चियों की शादियां कराई हैं, अपने कॉम्प्लेक्स में कराई, पूरी शादी कराती हूँ मैं। जैसे भाई पंडित जी आते हैं, फेरे कराते हैं, और छोटा मोटा नहीं तो मैं एक छोटा सा फंक्शन कर देती हूँ। और जैसे कोई अगर बाहर से भी कुछ चीज़ें, जैसे कुछ लोग अपनी तरफ से देना चाहते हैं, तो मैं उन्हीं के नाम से, और मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई जैसे आप खुद ही आके उन बच्ची को अपने हाथ से इसको दें। एक मेरा अंतिम सवाल है आपका कि आपको कई बार लगता होगा कि समाज में ऐसा होना चाहिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए, तो आप अपने जैसी महिलाओं के लिए जो सक्षम हैं या जो क्षेत्र में काम कर सकती हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने तरफ मैं से? तो यही चाहूँगी कि देखिए कि मतलब मेरा तो देखो जीवन, अब मैंने सोच लिया कि जो जो मुझे पुकारेगा, जिसको जैसी जैसी ज़रूरत होगी, मैं उसके काम आऊँगी। और मैं अभी भी सबको बोलती हूँ, मतलब शादी नहीं हो रही है, आप मेरे पास आएँ, और मैं हर तरीके से, किसी का इलाज नहीं हो रहा है तो आप हमारे पास आएँ। हम किस लिए हैं, हम उनके लिए जो जेन्युइन केसेस होंगे ना, उनसे तो मैं लड़ जाऊँगी। किसी के साथ अन्याय मैं देखना नहीं चाहती कि किसी के साथ अन्याय हो, और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ही और लेडीज़ जुड़ रही हैं मेरे साथ, बहुत सब लेडीज़ के, कि वो देख रही हैं मेरे काम, और मेरी संस्था में या 21, मतलब वैसे तो हम 7 हैं, लेकिन अब तो जुड़ती ही जा रही हैं लेडीज़, कि हम अब कहते हैं ना कि जुट होके पूरी पावरफुल, तो ऐसा हमारे साथ जुड़ गए हैं बहुत सारे लोग। और मैं तो यही कि किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी को कोई भी दुख हो, तो मैं हूँ ना। और अगर मेरी गवर्नमेंट अगर मेरा इसमें साथ नहीं देगी, कि वो अंतःवस्त्र और पैड्स नहीं देगी, कॉलेजेस या जो भी है, मैं तो देती चली जाऊँगी। मैं और मेरी संस्था हमेशा काम करती ही रहेगी। मतलब हमारी बाजी फाउंडेशन की अपनी दीपा बचेती दीदी हैं, वो इतना कर रही हैं, उन तो महान है। और वो जब भी मुझे पुकारती हैं धूलकोट वगैरह में, वो अपनी लेडीज़ के लिए इतनी मतलब वो रहती हैं कि उन्हें सुदबुद्धि दी रहती अपनी लेडीज़ के लिए, कि बेला तुम इतना कर रही हो, इनके लिए भी आप, तो वहाँ पे भी मैंने अंतर्वस्त्र और अपना ये सैनिटरी पैड्स दिए, क्योंकि दीपा दीदी जब पुकारती हैं, अपनी मोना कॉल दीदी हैं, वो भी मतलब बच्चों के लिए कर रही हैं काफ़ी। तो वो भी अब मेरे पास, अब मुझे उनके पास जाना है 1-2 दिन में, बस मैं अपना वहाँ का प्लान बना रही हूँ। जहाँ मुझे सब लेडीज़ जिसको ज़रूरत होगी मेरी इन सब चीज़ों की, मेरे पास है, और मैं उनके लिए ही करूँ। मैं अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहूँगा कि जो इस समय आप जो वीडियो को देख रहे होंगे, आपको लगता है कि समाज में कहीं भी कोई ज़रूरतमंद है और उसकी मदद हो सकती है, तो शिवानी जी हमारे माध्यम से ज़रूर संपर्क कीजिएगा। और ये वीडियो अगर किसी और के लिए मददगार साबित हो सकती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके उसको शेयर कीजिएगा, ताकि कोई ज़रूरतमंद की सेवा हो सके। शिवानी जी, आपने हमारे को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच।